Hello learners, this is Deepti Sharma, your biology teacher, and the topic we are going to discuss today is a part of human physiology. Why is it a part of human physiology? Because it performs at least 500 vital functions of your body. कम से कम 500 इंपॉर्टेंट फंक्शंस तुम्हारी बॉडी के जो परफॉर्म करता है वो यही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. एंड ऑल्सो एज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि जिस भी स्ट्रक्चर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो एक ऑर्गन है या एक ग्लैंड है या फिर दोनों है. जहां तक मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने करी हैं सभी बच्चों को ये बात पता लग गई होगी कि हम आज किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. पर अगर मान लो आपको अब तक भी पता नहीं लगा है तो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटी. लिवर. आज जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं इट इज लिवर. और आपसे पहली ही स्लाइड ऑफ पीपीटी में ये बात पूछी जा रही है दैट इफ योर लिवर इज अ ग्लैंड और एन ऑर्गन. और आपको आज इस पीपीटी की लास्ट स्लाइड तक इस चीज का आंसर मिल जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड ही स्लाइड में इन्होंने हमें ये बात बता दी दैट लिवर इज अ लार्ज ऑर्गन. यानी ग्लैंड का तो हमें पता नहीं, पर यहाँ ये बात पता लग जाती है कि आपका जो लिवर है वो एक छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है. अब देखो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे ऑर्गन क्या होता है, पर फिर भी हम एक बार रिविजन कर लेते हैं व्हाट इज ऑर्गन. अब हमारी जो बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर सिस्टम है. और ये जो मल्टी सेलुलर सिस्टम है इन सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं टिश्यूज. आगे ये टिश्यूज जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गन. और ये ऑर्गन्स जो हैं ये सभी के सभी स्पेशलाइज्ड जो आपके सिस्टम होते हैं और हर ऑर्गन अलग अलग टास्क परफॉर्म करने का काम कर रहा है. उसी तरीके से आपका जो लिवर है वो भी आपका क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जो कुछ स्पेसिफिक या फिर कह लो बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है. सबसे पहले ये शायद हमें इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में बता रहे हैं. मोर्फोलॉजी यानी कि हम पहले इसके फिजिकल फीचर्स, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सी इन्होंने क्या बोला, इट वेज अबाउट 3 पाउंड्स एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. अगर हम बात करें इसके वेट के बारे में तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 3 पाउंड है. और अगर इसके साइज के बारे में बात करें तो ये आपकी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है. सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला इट इज लार्ज. ऑब्वियसली अब हमें ये बात पता लग चुकी है कि ये जो हमारा ऑर्गन है लिवर, इसका साइज काफी लार्ज है. कलर के नाम पे उन्होंने बोला दैट इट इज रेडिश ब्राउन ऑर्गन. आगे इन्होंने बोला दैट सिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन. यहाँ पर आती है आपकी इंपॉर्टेंट बात. बचपन से हम लोगों को एक चीज पढ़ाई जाती है कि आप लोग आपसे छोटे होते हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं या आपके टीचर्स पूछते हैं या आपके रिलेटिव्स पूछते हैं कि बच्चे आपका पेट कहाँ है, तो हम एकदम से अपने पूरे एब्डोमिनल पोर्शन को हाथ लगाकर बोल देते हैं दैट दिस इज आवर स्टमक. पर ये चीज एक मिथ है. हमारी बॉडी के अंदर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड की तरफ आपका स्टमक प्रेजेंट होता है, जबकि राइट साइड पर आपका लिवर जो है वो प्रेजेंट होता है. अगले अगले पॉइंट में इन लोगों ने बोला दैट इट इज अ वाइटल ऑर्गन दैट हेल्प्स डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस इन योर बॉडी. ये आपके लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जाते हैं, यानी जितने भी जहरीले पदार्थ आपके शरीर के अंदर जाते हैं, उनको साफ करने का काम, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो आपका लिवर परफॉर्म करता है. आगे इन्होंने बोला, ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह लो इनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज वन ऑफ दोज ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन कर सकते हैं. यानी मानो आपका लिवर जो है वो किसी भी वजह से कट हो गया या आपने डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कुछ परसेंटेज तक आपका जो लिवर है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है. आगे इन्होंने बोला इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन दैट परफॉर्म्स ओवर 500 वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी. और हम लोगों ने आज की वीडियो स्टार्ट ही इसी बात पर करी थी कि जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो एक मल्टीटास्किंग ऑर्गन है और वो कम से कम हमारे शरीर के अंदर 500 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है. तो हमारी पहली स्लाइड में हमें आज ये बात पता लगी कि लिवर जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है. साथ ही साथ हमें सेकेंड ही पॉइंट में ये बात पता लग गई कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है. वेट इसका तकरीबन 3 पाउंड है. कलर इसका रेडिश ब्राउन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पर प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. इसके पास रीजनरेशन की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. और साथ ही साथ हमारा लिवर जो है वो एक मल्टीटास्किंग ऑर्गन है बिकॉज ये साथ में ही हमारे शरीर के अंदर 500 वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है. This is the revision of this slide and now we will move on to the next slide. ओके तो हमें थर्ड स्लाइड से ये बात पता लगती है कि हमारा जो लिवर है वो एक ऑर्गन तो है ही, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, बल्कि अगर हम बात करें ग्लैंड के एस्पेक्ट में तो लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है. लिवर से बड़ा और कोई ग्लैंड है ही नहीं. आपको थर्ड स्लाइड ऑफ द वीडियो से ये बात पता लग जाती है दैट लिवर इज एन ऑर्गन एज वेल एज अ ग्लैंड. और दोनों ही अगर हम एस्पेक्ट में बात करें तो आपका लिवर जो है वो एक लार्ज स्ट्रक्चर है. अगर हम ऑर्गन के एस्पेक्ट में बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट, अगर हम ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है.
इस स्लाइड की पहली लाइन में इन्होंने बोल दिया दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हमारा जो लिवर है वो आगे दो लोब्स में डिवाइडेड है। दो लोब्स आपकी बॉडी की तरह, एक लेफ्ट लोब हो जाएगा, एक राइट लोब हो जाएगा। आगे देखो इन्होंने बोला इट हैज टू मेन लोब्स कॉल्ड द राइट एंड द लेफ्ट लोब्स, नाम बता दिया इन्होंने। आगे इन्होंने बोला कि ये वो ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के अंदर बाइल का सिक्रीशन करवाता है। जिन बच्चों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन कवर कर लिया है वो अच्छे से जानते होंगे कि बाइल एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा सॉल्ट, एक ऐसा जूस है जो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में मदद करवाता है। और इस बाइल जूस का सिक्रीशन या इस बाइल पिगमेंट या इस बाइल सॉल्ट, जिसके मतलब कॉम्बिनेशन को यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बाइल कहकर रिप्रेजेंट कर दिया है, बाइल का सिक्रीशन जो है वो आपका लिवर के थ्रू ही होता है। और इस बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये आपकी बॉडी के अंदर आने वाले फैट को स्मॉल स्ट्रक्चर्स में तोड़ता है। इन्होंने बोला देखो इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्होंने लोकेशन भी बताई बच्चे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आपके फैट का अब कंप्लीट डाइजेशन होना है उस टाइम पर ये आपकी बॉडी के अंदर आए हुए फैट को ब्रेक डाउन कर देगा। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें छोटी छोटी चोटें लगती ही रहती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बड़ी बड़ी चोट भी लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस इंजरी में से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती ही रहे। एक समय के बाद खून खुद से रुक जाता है। वो जो खून खुद से रुक जाता है वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि जो आपका ब्लड है वो एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर लेता है, और इस क्लॉट की फॉर्मेशन में जिन प्रोटीन्स की जरूरत आपकी बॉडी को होती है उसका सिक्रीशन आपका ग्लैंड लिवर करवा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने इस पॉइंट को रिपीट करा और कहा कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स के रिमूवल का काम जो है वो भी लिवर ही परफॉर्म करता है। तो आपको पिछली 3 स्लाइड से ये पता लगा बच्चे कि आपका जो लिवर है वो ग्लैंड भी है और आपका ऑर्गन भी है और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर देखें बच्चे तो हमने बोला था कि आपका जो लिवर है उसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ये आपका ये वाला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है बच्चे ये आपके लिवर का राइट लोब है। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके लिवर का छोटा वाला लोब लेफ्ट लोब है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में आपके पास एक लिगामेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये बच्चे आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। हिंदी में हम इसे पित्त की थैली भी बोलते हैं, और वजह यह है क्योंकि इसके अंदर से जो बाइल प्रोड्यूस होगा वो आगे गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। हम जानते हैं कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही ये बात बोली थी कि हमारे लिवर के कम से कम 500 फंक्शंस होते हैं, और वो 500 के 500 फंक्शंस ही वाइटल फंक्शंस हैं। लेकिन हम लोग अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिवर के सबसे प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। द लिवर इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन। अब बच्चे बात आ जाती है, इन्होंने आपको एक वर्ड यूज करा है मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन। मेटाबॉलिज्म बच्चे आपके शरीर के अंदर होने वाली या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन्होंने बोला कि लिवर एक मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, यानी आपके लिवर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी, साथ ही साथ ये आपके शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट भी करेगा फॉर मेनी वाइटल लाइफ फंक्शंस। यानी इन्होंने आपको यही बताया कि आपका जो लिवर है वो रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए आपका लिवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके कुछ प्राइमरी फंक्शंस पे इन लोगों ने एम्फेसिस दिया। सबसे पहले इन्होंने बोला कि बाइल प्रोडक्शन में आपके लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि आपके शरीर से जो एक्सक्रीशन होना है, जिस चीज को हम हिंदी में उपसर्जन बोलते हैं, उसमें भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इन्होंने बोला फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर के अंदर फूड के थ्रू आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं। और इनका मेटाबॉलिज्म यानी इनके ऊपर होने वाली केमिकल रिएक्शंस या कह लो इनका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, आप किसी भी तरीके से इस बात को समझ लीजिए, इन तीनों में ही आपको लिवर का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। हमसे सेकंड पॉइंट मिस हुआ, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। यानी आपकी बॉडी के अंदर से ये जो 4 चीजें इन्होंने बोली, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, इन चारों चीजों के एक्सक्रीशन में भी लिवर जो है वो हमारा मदद करता है। आगे बात करें तो बच्चे आपका आता है एंजाइम एक्टिवेशन। जब हम बच्चे बात कर रहे हैं एंजाइम एक्टिवेशन के बारे में, एंजाइम जो है वो आपके वो कैटलिस्ट हैं जो आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से मिलते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट से मिले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं?
कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो आपकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर देती है, उसे चेंज कर देगी। तो ऐसे कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिलते हैं एंजाइम्स कहलाते हैं, और इस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का जो काम है वो आपका लिवर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला ग्लाइकोजन, विटामिन और मिनरल्स जैसी चीजों के स्टोरेज में भी लिवर आपकी मदद करता है। हम जानते हैं कि हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी एनिमल्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर होता है। और इन तीनों चीजों का स्टोरेज, चाहे हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करें, चाहे हम विटामिन के बारे में बात करें, चाहे हम मिनरल्स के बारे में बात करें, तीनों का ही स्टोरेज का जो काम है वो लिवर जो है वो उसमें मदद कर रहा है। आगे बच्चे आता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, आपका ब्लड है ना। हम लोग ब्लड के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, और फिलहाल इन्होंने आपको बोला प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखो आपका जो बॉडी के अंदर चलने वाला ये जो फ्लूइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू है और चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करवाता है, उसी की कॉम्पोजिशन का 55 to 60% पोर्शन जो है वो प्लाज्मा बनाता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो बनावट का काम है वो आपका लिवर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज उन्होंने बोली, इन्होंने इसके एग्जांपल्स दिए बच्चे कि प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जांपल देखो, इन्होंने बताया जैसे कि एल्ब्यूमिन, और भी होते हैं जैसे ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, उनके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम ब्लड वाली वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने लास्ट में फिर वही बात बताई, और इस चीज से आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए बच्चे कि आपके लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम डिटॉक्सिफिकेशन का ही है। सब कुछ डिस्कस करने के बाद इन्होंने फिर से इस चीज को समराइज करा कि आपका जो लिवर है वो आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपका जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन करवाने का भी जो फंक्शन है वो आपके लिवर का ही है। नाउ विद दिस, अब हम लोग इनमें से जो जो देखो बहुत सारे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म कर रहा है, पर हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला ही कि अब तक हमें इस वीडियो में ये बात पता लग गई है कि लिवर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये हमारे ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन, प्योरिफिकेशन करवाने का काम करता है। उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने आपको पहले पॉइंट में यही बोला कि लिवर जो है वो आपकी जो ब्लड है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन और प्योरिफिकेशन यानी साफ सफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला फिल्टरिंग आउट टॉक्सिन्स, यानी इन्होंने प्रोसेस बताया बच्चे कि आपके ब्लड को किस तरह से वो प्योरीफाई कर रहा है। आपके शरीर के अंदर जाने वाली जितनी भी नुकसान देने वाले पदार्थ हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, उन सभी को आपके शरीर से एक्सक्रीट आउट करने का जो काम है वो लिवर का है। साथ ही साथ वो बाइल भी प्रोड्यूस कर रहा है। इन्होंने आपको बताया लिवर फिल्टर्स आउट टॉक्सिन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड एक्सक्रीटिंग देम। इस बात को समझने के लिए बच्चे देखो कैसे आपकी बॉडी, देखो इस चीज को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे, एंड देन वी विल गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। बच्चे अगर हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की, है ना, तो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी नाइट्रोजन से बना हुआ जो वेस्ट है वो आपका 3 टाइप का हो सकता है, ठीक। और सबसे पहला इसके अंदर आता है अमोनिया। अमोनिया के बाद आपका आता है यूरिया, और फिर उसके बाद आता है यूरिक एसिड। इसी के बेसिस पर आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, जो अमोनिया का सिक्रीशन करवाते हैं, या अमोनिया का एक्सक्रीशन वुड बी द बेटर वर्ड। जो अमोनिया का एक्सक्रीशन कराते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जो यूरिया का एक्सक्रीशन कराते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कराते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, देखो ये जो आपका अमोनिया है, ठीक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की। और अगर हम बात करें बच्चे यूरिक एसिड के बारे में, तो ये आपका लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट की। जब हम बात करते हैं यूरिया के बारे में, तो ये है बच्चे इंटरमीडिएट, कहीं बीच में आता है, ना तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और ना ही सबसे कम। अब क्या होता है हमारे शरीर के अंदर आता है अमोनिया। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होती है अमोनिया की, तो ये अमोनिया हम ट्रांसफर कर देते हैं बच्चे लिवर को। जब आप इस अमोनिया को लिवर के पास ट्रांसफर कर देते हो, तो ये लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है बच्चे यूरिया के अंदर। तो वो जो पॉइंट अभी हम पीपीटी में देख रहे थे कि आपका जो लिवर है वो आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को कम हार्मफुल बनाकर उन्हें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देता है। तो वो यहाँ यही कह रहे थे कि जब आपकी बॉडी के पास अमोनिया आएगा, वो उस अमोनिया को लिवर के पास भेजेगी, लिवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और यूरिया
फिर फाइनली एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास जाएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देगा। एंड बाय दिस प्रोसेस आपका जो लिवर है वो आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई या कह लो प्योरीफाई करने में मदद करता है। नाउ वील गेट बैक टू आवर पीपीटी एंड वील फिनिश इट ऑफ। सी हमने इसे यहाँ पर छोड़ा था, इन्होंने बोला द लिवर फिल्टर्स आउट टॉक्सिन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बच्चे अमोनिया से यूरिया बनाया और फिर फाइनली क्या करा, उसको एक्सक्रीट आउट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिवर जो है वो आपके अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर फाइनली उसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी आपका अगर कोई भी मान लो कोई भी सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो उसको पहले कम टॉक्सिक करेगा, कम हार्मफुल करेगा और फिर उसे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देगा। फाइनली आपका ये जो एसिटिक एसिड है बच्चे, ये आपके ब्लड के अंदर एंटर करता है और यहाँ पर आपकी बॉडी जो है इसे मेटाबोलाइज कर देती है। तो ये आपके लिवर का रोल है इन ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद आता है बच्चे रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन। देखो जब हम बात करते हैं बच्चे रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन, सबसे पहले इन्होंने बोला कि लिवर क्या करता है, ये आपकी सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक, ब्रेक डाउन कर देता है और फाइनली आपकी बॉडी से इन्हें बाहर एलिमिनेट आउट कर देता है। इस चीज को आप अमोनिया और यूरिया वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हो। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि ये जो सब्सटेंसेस हैं फिर किडनी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी से क्या होती हैं, बाहर रिलीज आउट हो जाती हैं, जैसे हम लोगों ने उस फ्लो चार्ट में देखा ही। इन्होंने बोला देखो अमोनिया जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली इसको हम किडनीज के पास भेजेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ किडनीज हम इसे बाहर एक्सक्रीट आउट भी कर देंगे। आगे इन्होंने बोला एक्सक्रीशन ऑफ, ये बच्चे ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और ड्रग्स जैसी चीजों का जो एक्सक्रीशन है उसमें भी लिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है बच्चे मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म एक ऐसा डेफिनेट फीचर है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं तो आपको लिविंग कंसीडर करा ही नहीं जाएगा। और यहाँ इन्होंने बताया कि इस मेटाबॉलिज्म के फंक्शन में लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लिवर क्या करता है, लिवर आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, आपकी बॉडी के अंदर आने वाले फैट को ब्रेक डाउन करता है। उसी तरीके से बच्चे जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, ये मदद करेगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसने फैट को ब्रेक डाउन करा इसी तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी मदद करेगा। कैसे, ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होगी उस ग्लाइकोजन को दोबारा से रिलीज करेगा ताकि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके। और लास्ट चीज आती है बच्चे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल ये है कि ये आपके प्रोटीन को अमीनो एसिड्स यानी छोटी यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है और इसी के साथ साथ वो यूरिया की प्रोडक्शन भी करवाता है। ये आपके लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ ऑब्वियसली हमने छोड़े भी हैं क्योंकि 500 वाइटल फंक्शंस हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट था जो इस वीडियो में छूट गया है, प्लीज कमेंट बिलो और हम लोग फिर उस पर ध्यान देंगे एंड वी कैन मेक अनदर शॉट ऑल्सो फॉर द लिवर। थैंक यू गाइज।